बृहस्पति खाना नंबर 2, जगत का धर्म गुरु और इल्म व तालीम का मालिक। इस वीडियो में बृहस्पति खाना नंबर 2 के जितने भी सिम्टम्स हैं, प्रिकॉशंस हैं, उपाय हैं, उनके बारे में बताएंगे। और उसके साथ साथ लाल किताब में जो जुपिटर दूसरे घर की पोइट्री है, जो उसके श्लोक हैं, उन सब की एक्सप्लेनेशन भी हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो इसमें उन्होंने कहा है, बृहस्पति जब खाना नंबर 2 में होगा तो ऐसा इंसान जगत का धर्म गुरु होगा। इट मीन्स कि जिन लोगों का जुपिटर सेकंड हाउस में होता है ना, वो लोगों की आवाज़ में थोड़ा भारीपन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति ओल्ड एज का कारक है, बुजुर्गों का कारक है। तो ऐसे शख्स की आवाज़ में एक ऐसा भारीपन होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही मैच्योर इंसान बात कर रहा है। और उसकी आवाज़ में एक ऐसा जज्बा होता है कि उसकी बात हर इंसान मान भी लेता है। एक ऐसा रौब आपको फील होगा कि जिससे कि उसका कहा हुआ जल्दी आप जो है वो उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो जुपिटर सेकंड हाउस जो है वो हमारी गर्दन का कारक भी है। तो इसलिए उसकी गर्दन से सबसे पहली झलक जो है वो आपको देखने को मिलती है। इल्म व तालीम का मालिक, ऐसा इंसान जो है कम पढ़ा लिखा भी चाहे क्यों ना हो, लेकिन उसकी बातों में, उसके वे ऑफ टॉकिंग में आपको जो है वो ऐसी एक रुतबा फील होगा, उसमें ऐसी सयानप फील होगी कि बड़े से बड़े लोग भी ऐसे इंसान से सलाह लेने पहुंच जाएंगे और उसकी सलाह को एक्सेप्ट भी ज़रूर करेंगे। ऐसे इंसान जो होते हैं ना, जिनका जुपिटर सेकंड में होता है, वो लोग बहुत ही अच्छे सलाहकार, और चाहे कम भी पता हो फिर भी अपनी बात को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे कि उन्हें बहुत अच्छे से और इन डेप्थ नॉलेज है उस बात की। तो ऐसा इंसान की तरफ ना ऑपोजिट जेंडर बहुत अट्रैक्ट होता है। अगर मेल है तो फीमेल्स जो हैं वो इस इंसान की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगी। अगर फीमेल हॉरोस्कोप में जुपिटर सेकंड हाउस में है तो मेल जेंडर जो है वो फीमेल इस जुपिटर सेकंड हाउस वाली फीमेल की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल फैक्ट है। तो ऐसा इंसान के लिए क्या श्लोक है कि जर व माया गो दान से तेरे बढ़ता, मगर सेवा उत्तम मुसाफिर जो करता। ऐसा इंसान की इज्जत और दौलत, ये दोनों चीज़ें दान करने से बढ़ता चला जाएगा। ऐसा इंसान जितना धर्मी, कर्मी, दान पुण्य करने वाला हो, लोगों का भला करने वाला हो, ये सब चीज़ें करने से, करते रहने से इस इंसान की इज्जत और दौलत दोनों बढ़ेगी। मीन टू से कि ऐसा इंसान जितना दान पुण्य करेगा उतना उसकी दौलत बढ़ेगी। मगर सेवा उत्तम मुसाफिर जो करता, यहाँ पर मुसाफिरों की सेवा करना, यानी ऐसे इंसान को चाहिए कि धर्म स्थान में आए हुए जितने श्रद्धालु हैं या फिर जो मुसाफिर हैं उनकी सेवा करता रहे, उनको खिलाए पिलाए। सेकंड हाउस में जुपिटर का पक्का घर है और शुक्र की राशि है, राहु केतु की मुश्तरका बैठक है, इसलिए बृहस्पति का बलि का बकरा भी केतु है। इसलिए केतु की हेल्प से बृहस्पति का यहाँ पर उपाय बनाएं कि मुसाफिरों, क्योंकि मुसाफिर सब केतु के अधीन होते हैं, तो मुसाफिरों की जितनी सेवा करता रहेगा उतना इसका इज्जत, दौलत, शोहरत सब बढ़ेगा। राजा जनक की साधु अवस्था, दानी गुरु जर माया हो। राजा जनक, राजा जनक का जिक्र यहाँ पर क्यों है? राजा जनक जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो पढ़े लिखे विद्वान हुआ करते थे, उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। और साधु अवस्था, राजा जनक की साधु अवस्था क्या है कि वो ज्ञान को, विद्या को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने वाले थे और ऐसे एजुकेशनल पर्पसेस में बहुत ज़्यादा दान पुण्य भी करते थे। तो ऐसा इंसान भी एजुकेशन को प्रमोट करने वाला और अक्सर टीचिंग के प्रोफेशन में खुद होता है। जुपिटर सेकंड हाउस वाले तकरीबन जुपिटर के काम, यानी कि टीचिंग के, लेक्चर के काम, लोगों को उपदेश देने के काम, धर्म स्थान के पुजारियों के काम, इस तरह के काम करते हुए देखे जाते हैं। अक्सर जुपिटर सेकंड हाउस वाला खुद या फिर उसके घर में कोई ना कोई शख्स टीचर ज़रूर होता है, लेकिन ऐसे इंसान को खुद शुक्र के काम ज़्यादा करने चाहिए। क्यों करने चाहिए?
क्योंकि शुक्र के काम करने से ऐसे इंसान की फाइनेंशियल एक्सपेंशन होती है। जिन लोगों का जुपिटर सेकंड हाउस में होता है और अच्छा हो, अच्छा कैसे हो सकता है कि 5वें में, 9वें में, 11वें में और 12वें घर में जुपिटर के खराब प्लैनेट्स ना हों बल्कि शुभ प्लैनेट्स हों, तो ऐसा इंसान कई बार टीचिंग के प्रोफेशन से, गोल्ड के प्रोफेशन से भी काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमा लेगा। लेकिन कहीं पर भी अगर जुपिटर सेकंड हाउस में खराब हुआ या जुपिटर की कोई भी जड़ में खराबी आई, जैसे मान लीजिए कि ऐसा इंसान जो है वो 5वें घर में उसके शुक्र बैठा है, 9वें घर में बुध बैठा है, 11वें घर में राहु बैठा है, तो जुपिटर खराब हो जाएगा। तो जुपिटर जब सेकंड हाउस में खराब होगा तो ऐसा इंसान फिर जुपिटर की चीज़ें सेल करने का काम कर लेगा तो ग्रो कर लेगा। लेकिन अगर खुद ही बृहस्पति बन जाए, टीचर बन जाए, गुरु बन जाए, सुनार बन जाए, तो लॉस खाएगा। इस तरीके से ऐसे इंसान को शुक्र के काम करे तो ज़्यादा अच्छे हैं। मंदा ग्रह जब ही कोई बैठा जेर हुक्म गुरु साया हो, सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट हो उसमें बृहस्पति का असर तो मौजूद है, लेकिन बृहस्पति ही जब सेकंड हाउस में हो तो फिर उसको अच्छा या बुरा, वो जो मैंने अभी बताया कि रूट्स के थ्रू हमने चेक करना है कि जुपिटर कैसा है, वो ज़रूरी है। उसके साथ साथ 4 मंदा, 5, 10 या 12 रद्दी रवि चाहे केतु हो, काम सोना खुद मिट्टी देगा, मिट्टी देती जर सोना हो। मतलब कि चौथे में, चौथा घर मंदा हो जाए क्योंकि खाना नंबर 2 का असर चौथे में आना है, चौथे से छठे में जाना है। 5 से 10 या 12वां, यानी 5, 10 या 12वें घर में सूर्य या फिर रद्दी रवि चाहे केतु हो, यानी कि 5वें में, 10वें में या 12वें घर में अगर केतु है या सूर्य खराब होकर बैठा हुआ है, तो ऐसे केस में ऐसे इंसान को जो है वो सोने का काम नहीं करना चाहिए। ऐसे इंसान को शुक्र का काम करना चाहिए। शुक्र की चीज़ों से रिलेटेड काम ऐसे इंसान को करना चाहिए। शुक्र रद्दी या हो शनि 10वें, रात दुखी मंद औरत हो, ऐसे इंसान की कुंडली में अगर शुक्र कहीं पर खराब होकर बैठा हुआ है या फिर शनि 10th हाउस में बैठा हुआ है तो रात दुखी मंदी औरत हो, मतलब कि ऐसे इंसान की वाइफ की हेल्थ भी खराब रहेगी और रात के वक्त अक्सर ऐसे इंसान को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी। उसके साथ कोई बैठा 8, 10 या 12 सुखिया बच्चों जर दौलत हो, तो ऐसे केस में 8वें, 10वें या 12वें घर में कोई प्लैनेट्स बैठे हैं, मीन टू से कि अगर जुपिटर सेकंड है, 8वें घर में कोई भी प्लैनेट है या फिर 10वें में कोई प्लैनेट है, 8वें की दृष्टि 2 पर जाती है, 10वें घर से खाना नंबर 2 के ग्रह जागते हैं, 12वें घर का असर खाना नंबर 2 से साधु समाधि के रूल से जुड़ता है, तो ऐसे केस में सुखिया बच्चों जर दौलत हो, यानी ऐसे घर में, ऐसे परिवार में बच्चों का सुख, इज्जत का सुख और दौलत का सुख, तीनों चीज़ों का सुख बना हुआ रहेगा। गुरु ज्ञानी का सब ग्रहों को प्रणाम, मतलब कि ऐसा इंसान जो है, जुपिटर जो है यहाँ पर ज्ञानी भी है और लोगों का गुरु भी है और सबको प्रणाम, मतलब कि सबका भला चाहने वाला भी है, वेल विशर इंसान भी है। लेकिन साथ ही साथ एक और श्लोक है कि गुरु जहाँ 2 मंदिर कच्चा या बैठक खुद साथी हो, मार्ग घर से गुरु भी डरता 8 दृष्टि खाली जो। मतलब कि गुरु जहाँ 2 मंदिर कच्चा, अब बृहस्पति सेकंड में, लेकिन कच्चा मंदिर क्यों? बृहस्पति मंदिर है, सेकंड हाउस धर्म स्थान है, लेकिन कच्चा, अब कच्ची मिट्टी शुक्र की है क्योंकि खाना नंबर 2 में शुक्र की राशि है, या बैठक खुद साथी हो, मतलब कि यहाँ पर राहु और केतु की बैठक है, मारक घर से गुरु भी डरता 8 दृष्टि खाली जो, कि जुपिटर सेकंड हाउस में होगा, 8वें घर में अगर कोई 8वां घर अगर खाली है तो जुपिटर सेकंड हाउस में खराब हो जाएगा। अब यहाँ पर खराब होने पर क्या होगा कि ऐसे इंसान के पिता को फाइनेंशियल लॉसेस बहुत होते हैं। जुपिटर जब सेकंड हाउस में होगा ना तो इंसान के घर में ऐसे दौलत आएगी, ऐसे चली जाएगी,
पैसे की स्टेबिलिटी नहीं रहती, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे इंसान अगर सोने का काम करने का कारीगर इंसान हो, मतलब कि मैन्युफैक्चरर हो, तो ज़्यादा सेल नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर रिटेलर हो तो पैसे खूब जो हैं उसकी सेल काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि उस वक्त उसका सेल करने का जो प्रोडक्ट है वो लग्जरियस प्रोडक्ट है, उसमें शुक्र का असर मौजूद है। लेकिन अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो फिर उसकी ज़्यादा सेल नहीं हो पाएगी, उल्टा नुकसान में आ जाएगा, कर्जाई भी हो जाएगा। उसके साथ साथ ऐसे इंसान को लोगों को धर्म कर्म का ज्ञान बांटते रहना चाहिए, मुसाफिरों की सेवा करते रहना चाहिए, धर्म स्थान में केले बांटते रहना चाहिए। खाना नंबर 2 की आइटम है चने की दाल, जुपिटर की। तो चने की दाल धर्म स्थान में अगर वो लंगर में देता रहे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स ऐसे इंसान को मिलते हैं। ऐसे इंसान के परिवार में अक्सर लोगों को टॉन्सिल्स की समस्या देखनी पड़ती है, टीबी होने की समस्या काफ़ी बढ़ जाती है। 10वें घर में अगर कोई ख़राब प्लैनेट खाना नंबर 2 के साथ कनेक्ट हो रहा हो जुपिटर के साथ, तो अक्सर परिवार में अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर खांसी की प्रॉब्लम बहुत रहती है, साइनस की प्रॉब्लम बहुत रहती है। ऐसे इंसान के पिता को अक्सर जो है वो कोई ना कोई कोर्ट केस फेस किया हुआ होता है इस इंसान ने, और जो पारिवारिक जॉइंट फैमिली में कोई ऐसा जॉइंट कारोबार होता है जिसकी वजह से ऐसे इंसान के पिता को काफ़ी लॉस झेलना पड़ता है, क्योंकि पिता जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के चक्कर में अपने भाइयों में सब कुछ बांट देते हैं और अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पाते। उसके साथ साथ जॉइंट फैमिली के साथ या जो डिविजनल प्रॉब्लम्स आती हैं, वो तो चलो वो भी कई बार देखने को तो मिलती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो एक इंसान की जो आध्यात्मिक जर्नी होती है, उस जर्नी के रिगार्डिंग ऐसा इंसान काफ़ी कॉशियस रहता है। ऐसे इंसान को जो सुपर नेचुरल एनर्जीज़ हैं वो बहुत जल्दी कनेक्ट करती हैं। ऐसा इंसान बहुत जल्दी जो मेडिटेशनल जो स्टेजेस होती हैं, हायर स्टेजेस जो होती हैं, वहाँ पर बहुत जल्दी पहुँच जाता है और ध्यान अवस्था में काफ़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है बहुत जल्दी। ऐसे इंसान का एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में, टैरो में या अलग अलग गुप्त विद्याओं में इंटरेस्ट बहुत जल्दी बढ़ता है और सिखाने वाली स्टेज में भी बहुत जल्दी आता है। तो ये जुपिटर सेकंड हाउस के कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि अक्सर लोगों में मिलते हैं, और ऐसे इंसान को इन सब चीज़ों की सावधानियों को लाइफ में ध्यान में रखना चाहिए। अगले वीडियो में जुपिटर थर्ड हाउस को लेकर के मैं आप सबके सामने हाजिर हो जाऊंगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका वीडियो सुनने के लिए। धन्यवाद।